हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले अपन मिसलेनियस थ्री पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 तक बात की। उम्मीद है कि आपको मेरे पिछले वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको डालिए। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 11 कि एक मैट्रिक्स दे रखी है। इस मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। तो ये मैंने आपको थोड़ी प्रॉपर्टी में पढ़ाया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप इसका जो एडिशन फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हो। तो योग रूप क्या होगा, योग रूप कि एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है उसको अपन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इस टाइप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किस टाइप में कि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए क्या दे रखा है आपके पास, ए दे रखा है 6 2 5 4। तो इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज 6 2 5 4। तो आपके पास अब अपन A प्लस ए ट्रांसपोज अगर अपन निकाले तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 6 2 5 4 6 2 5 4 प्लस 6 5 2 4 ऐड करें इन दोनों को तो कितना निकल के आ गया, ये तो 12 आ गया, ये कितना आ गया 7, ये 7 और ये कितना हो गया 8, राइट। अब आपको निकालना है कि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है 12 7 7 8। तो आप क्या बोलोगे कि इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 6 7/2, ये भी 7/2 और 4। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। तो इसको क्या दे दिया आपने 2। नेक्स्ट बात करें आप कि आपको A माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो A माइनस ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 2 5 4 माइनस ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू 6 5 2 4। सॉल्व करें तो 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 5 माइनस का 3, 5 माइनस 2 3 और 4 माइनस 4 0। तो आपको निकालनी है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। कितना हो जाएगा, हाफ बार आ गया इसके अंदर और ये हो गया 0 माइनस 3 3 0। तो ये वैल्यू जो निकल के आ गई वो निकल के आ गई 0 माइनस 3/2 3/2 3/2 और 0। इसको इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या बात करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे अपन। तो अपन इसकी वैल्यू जो ए दे रखी है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे अगर अपन वैल्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू तो ये दे रखी है आपके पास, ये वाली तो ये हो गई 6 7/2 7/2 और 4 और प्लस ये जो वैल्यू निकल के आ गई है क्या है 0 माइनस 3/2 और 3/2 0। अब आप देखिए कि अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हो, इसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हो तो 6 7/2 और 7/2 4। तो ये क्या हो गया, ये जो है वो A बराबर A ट्रांसपोज निकल के आया। चाहे इसका ट्रांसपोज लेके देख लेना आप। तो ये क्या हो गया, ये एक सममित अवयव हो गया, राइट। यानी इसको अपन क्या बोल दिए, सममित अवयव। दूसरा, इसका ट्रांसपोज लीजिए। तो ट्रांसपोज लोगे तो जो ट्रांसपोज आएगा A
वो -a के बराबर आएगा। और आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, विषम सममित आव्यूह, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, विषम सममित आव्यूह। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि योग फॉर्म क्या होती है, यानी एडिशन फॉर्म क्या होती है कि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। दिस ये आंसर इसका क्या निकल के आएगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए 12, क्या दे रखा आपके पास कि ए कोई मैट्रिक्स है, तो आपको प्रूफ करना है कि फर्स्ट ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो पहले की सॉल्यूशन में बात करें अपन फर्स्ट की, क्या प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, ए। वैसे आप बोल सकते हो कि उल्टे का उल्टा क्या होगा, सुल्टा होगा, उल्टे का उल्टा सुल्टा। तो अपन ए क्या दे रखा आपके पास 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। तो आप इसका ए ट्रांसपोज लो, तो इसका ए ट्रांसपोज कितना होगा 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। फिर इसका अगर हम होल ट्रांसपोज ले तो वापिस इसी का ट्रांसपोज लेना है, तो 2 -1 0 1 0 1 1 2 3। और ये क्या निकल के आ गया, वापिस ए निकल के आ गया। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है, यानी उल्टे का उल्टा सुल्टा होगा, राइट। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दे रखा है आपके पास, सेकेंड, सिंपल है ये भी, कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अपन देखते हैं कैसे होगा ये। तो ए की वैल्यू अपने पास दे रखी है 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 और प्लस ए ट्रांसपोज इसका निकाल ले तो अपन क्या होगा 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। दोनों को अगर अपन ऐड करें तो कितना होगा 2 + 2 4 1 -1 0 1 + 0 1 -1 + 1 0 0 2 + 1 2 + 1 3 1 3 और 6। यहां तक निकल के आ गया। सपोज कीजिए कि इस मैट्रिक्स का नाम आपने दे दिया बी। अब आप अगर आप इसका बी ट्रांसपोज लेते हो, क्या लेते हो आप इसका बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज लीजिए, क्या निकल के आ रहा है 4 0 1 4 0 1 0 0 3 0 0 3 1 3 1 3 6। तो आप क्या बोलते हो कि B और B ट्रांसपोज बराबर है। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर A और A ट्रांसपोज बराबर हो जाए तो आप क्या बोलते हो, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो अपने पास यहाँ पे क्या आ गया कि B बराबर B ट्रांसपोज। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि A + A ट्रांसपोज जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट बात करें तो जो थर्ड दे रखा है वो दे रखा है कि A माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो आपको क्या दे रखा है, थर्ड वाला, थर्ड जो दे रखा है वो दे रखा है A माइनस ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले A निकाले, अपने पास क्या दे रखा है 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लो 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। सॉल्व करें इसको तो 2 - 2 0, राइट, 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या होगा 2 हो गया, 1 ये माइनस अंदर जाएगा, इसको प्लस करेगा तो 1 1 + 1 1 2 हो गया, 1 - 0 1 -1 -1 - का 2
0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, माइनस का 1, माइनस का 1, 3 माइनस 3 0, राइट। इसको आप b मान लीजिए। क्या माना आपने? b। और इसका b ट्रांसपोज लो। तो आप जब इसका b ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा? 0 2 1, माइनस 2 0 1, माइनस 1 और 0, राइट। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर b ट्रांसपोज माइनस b के बराबर हो गया, क्योंकि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो गया 0 माइनस 1, वो माइनस 2 माइनस 1, 2 0 माइनस 1 माइनस 1 1 1 0। तो आप क्या बोल रहे हो कि b ट्रांसपोज माइनस b के बराबर है। और आपने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि a ट्रांसपोज अगर माइनस a के बराबर हो जाए तो वो क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो सो आपने क्या कर दिया? ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट बात करें अपन फोर्थ की। फोर्थ में क्या दे रखा है? दो क्वेश्चन दे रखे इसमें, ए ट्रांसपोज तथा ए ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो फोर्थ का पहला बात करें अपन कि ए डॉट ए ट्रांसपोज। ए क्या दे रखा आपके पास? ए दे रखा है 2 1 1, माइनस 1 0 2, 0 1 3। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 2 1 1, माइनस 1 0 2 और 0 1 3, राइट। तो आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे अपन तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2, 2 इंटू 0 प्लस 0, 2 इंटू 2 प्लस 2। फिर नेक्स्ट 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 3 प्लस 3। अगली बात करें माइनस 1 इंटू 2 माइनस का 2, 0 इंटू 1 प्लस का 0, 2 इंटू 2 प्लस 2। नेक्स्ट बात करें माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, 0 इंटू 0 प्लस 0, 2 इंटू 2 प्लस 4। अगली बात करें माइनस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 6, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 1 3, 0 इंटू माइनस 1 0, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 0 0 प्लस 1 और प्लस का 9। सॉल्व करें इसको अपन तो ये तो निकल के आ गया 6, ये 0 और ये 4, 0 5 6 4 6 और ये कितना निकल के आ गया 10। अब इसको अपन कोई मैट्रिक्स बी मान ले। क्या मान ले? बी। और इस बी का ट्रांसपोज अगर अपन ले तो क्या आएगा 6 0 4, 6 0 4। फिर क्या आएगा 0 5 6, फिर क्या आएगा 4 6 10। तो देखिए कि B 6 0 4 6 0 4, 0 5 6 0 5 6, 4 6 10। तो B और B ट्रांसपोज क्या हो गया आपके पास? बराबर हो गया। तो ये कैसी मैट्रिक्स बन के आ गई कि A डॉट A ट्रांसपोज क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास। सेकंड इसी की दूसरा इसका क्या दे रखा है कि A ट्रांसपोज डॉट A ट्रांसपोज। निकालते हैं इसको भी, सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है आपके पास? फोर्थ इसी का A ट्रांसपोज A। तो A ट्रांसपोज 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3 और A क्या दे रखा आपके पास
ए दे रखा है 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। मल्टीप्लाई करवाएं इसको अपन, तो 2 इंटू 2 2 -1 इंटू -1, देखो ये तो कितना हो गया 4, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू -1 प्लस का 1, 0 इंटू 0 प्लस 0। अगला 2 इंटू 2 2 प्लस 0 प्लस 0, 2 इंटू 2 2 -2 और 0, 2 इंटू 2 2 -2 0, 1 इंटू 2 2 प्लस 0 प्लस 0। अगली 2 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 प्लस 3। नेक्स्ट 2 1 इंटू 2 2 -2 और प्लस 0, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 प्लस 3, 1 इंटू 1 1 प्लस 4 प्लस 9। तो यहां से अपन इसको सोल्व करें तो ये कितना हो गया 5 2 0 2 2 4 0 4 13 8 14। ये क्या निकल के आ गया, सपोज कीजिए कि ये बी मैट्रिक्स है। अब इस बी मैट्रिक्स का बी ट्रांसपोज लीजिए आप, क्या लो बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या निकल के आने वाला आपके पास 5 2 0 2 2 4 2 2 4 0 4 4 14। तो आप क्या बोल रहे हो कि बी और बी ट्रांसपोज क्या हो गया बराबर हो गया। तो आप बोल सकते हो कि ए ट्रांसपोज डॉट ए, बी क्या है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।